उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बात को ध्यान रखना होगा और इसीलिए नफा और नुकसान दोनों। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस उत्तर प्रदेश चुनाव में झोंक दी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ जो आ रही है उसने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बना दिया है, उत्साहवर्धन उसका हुआ है। दोनों पार्टियों की तरफ से उन हर समीकरण पर जोर दिया जा रहा है जिससे वोट बैंक प्रभावित हो सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व भी यूपी चुनाव का एक बहुत अहम और बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। काशी से लेकर अयोध्या तक बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। आज तो अयोध्या में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के 11 मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें देखिए। काशी के भव्य आयोजन के फौरन बाद अयोध्या में हुआ सियासी जमावड़ा। रामलला के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। काशी से क्या मैसेज लेकर आए? जय श्री राम। मैं तो सबसे पहले माननीय योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। यूपी में बहुत बड़ी मात्रा से इस बार डेवलपमेंट दिखा है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। जय श्री राम। क्या बीजेपी की तैयारी यूपी चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लाने की है? और करोड़ों देशवासियों के दिल में रामलला का भव्य मंदिर बने, ये सबकी आकांक्षा थी, वह पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष आके शिलान्यास किया है, काम उसका चल रहा है। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहा है, वाराणसी और अयोध्या में बीजेपी नेताओं का आना जाना बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में होना बता रहा है कि चुनाव में हिंदू कार्ड भी बेहद अहम साबित होने वाला है। अयोध्या आने वाले मुख्यमंत्रियों में एमपी के शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, असम के हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गोवा के प्रमोद सावंत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, कर्नाटक के वासवराज बुम्बई, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन विशेन सिंह थे। दरअसल अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर पहुंचने का सीधा कनेक्शन हिंदू कार्ड से ही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का भव्य आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बीजेपी जानती है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए क्या मायने रखता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ऐसे में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो जाहिर है श्रेय लेने से बीजेपी कभी पीछे नहीं हटेगी और ना ही शायद हिंदुत्व के अपने एजेंडे से पीछे हटेगी। तभी तो सारा जोर अयोध्या पर लगा हुआ है। सनातन का जितना भी परंपरा है उनको आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। आगे लेकर के जाएंगे अपने राज्य में, जाना ही चाहिए, देश में ले जाना चाहिए। जिन लोगों ने सनातन धर्म संस्कृति को बोको हरम से जोड़ दिया, जिसने हिंदू को ISI बता दिया, जिसने हमको भगवा आतंकवादी कह दिया, जिसने राम सेतु को नकारा, जिसने हमको काल्पनिक कहा, उनको देखना चाहिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले अयोध्या में इतनी बड़ी सियासी जमघट बेमकसद नहीं हो सकती। लग तो यही रहा है कि यूपी चुनाव में हिंदुत्व की पिच को बनाने की तैयारी पूरी है। वैसे इसके संकेत तो उसी दिन मिल गए थे जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि काशी के बाद मथुरा की बारी है। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मतलब नहीं होगा इससे? विपक्षी कह रही है ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करेगी। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। चुनाव में हिंदुत्व को एजेंडा बनाना भी नया नहीं है, लेकिन यूपी चुनाव में ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष ने भी पूरा जोर लगा रखा है। खासकर अखिलेश यादव ने, उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। समाजवादी विजय यात्रा लेकर अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे थे। समर्थकों की बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही थी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी कार्ड चलेगा नहीं। यूपी की जनता को बीजेपी ने निराश कर दिया है। इस पूरी चुनाव यात्रा में जहां आप निकल रहे हैं, जिस दिशा में हाथ उठा रहे हैं, हजारों हाथ उठ जा रहे हैं, क्या ये उठते हाथ
वोट में बदलेंगे लोगों के बातचीत, लोगों के इस अंदाज से क्या मालूम दे रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, परेशानियां बीजेपी ने पैदा की हैं और जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सरकार की, उस समय संकट पैदा किया सरकार ने। दरअसल अखिलेश यादव ने कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर अलग अलग जातियों के वोट बैंक को खींचने की कोशिश की है। उनका इरादा बूंद बूंद कर घड़ा भरने की है। जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश पश्चिम यूपी के 4% वोट पर दांव चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उन्हें पूर्वी यूपी में 4% वोट मिलने की उम्मीद है। महान दल के केशव देव मौर्य से वो 5% वोट की बाजी खेल रहे हैं। संजय चौहान की जनवादी पार्टी के लायन से भी उनकी नजर पूर्वी यूपी के कुछ वोट पर है और जीजीपी के तुलेश्वर सिंह के दम पर अखिलेश सोनभद्र और आसपास करिश्मा दिखाने की कोशिश में है। शायद इसीलिए बीजेपी को लगता है कि अगर इसमें सेंध लगानी है तो उसका एक ही रास्ता है, हिंदू कार्ड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिशें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसमें घर वापसी की शपथ दिलाई। करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होंगे। जाहिर है बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। अब इसका कितना फायदा उसे मिलेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।